जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पार्ट 2। इसमें क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम, अर्थात कि कौन सी संख्याओं को कौन संख्या काट सकती है, अर्थात 2 किसको काट सकता है, 4 किसको काट सकता है, 3 किसको काट सकता है, 9 किसको काट सकता है, 5, 25, 6, 11, 7, 13, मतलब यह संख्या किस संख्याओं को काट सकती है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस प्रश्न में, इस वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यह जान लेंगे कि कौन संख्या किस संख्या को काट सकती है। इससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन तेज होगा, इससे हमारा कैलकुलेशन तेज होगा और हम आसानी से प्रश्नों को, मैथ के आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। जब हम यह जानेंगे कि इस संख्या से वह संख्या काटी जा सकती है आसानी से, तो क्या करेंगे? तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले एक पहला वीडियो, अगर आपने क्या किया है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए, फिर आगे भी ऐसे ही मतलब नाम आते रहेगा, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। तो आप पहला वीडियो देखिए और कॉपी पे नोट करते चलिए, तभी आपको पता चलेगा। अगर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आपके एसएससी जीडी में या पुलिस में या आरपीएफ में, जिसमें भी पूछे, दिल्ली पुलिस में भी पूछे, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कब? जब आप नोट्स बनाएंगे और उस प्रकार से संबंधित सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो देखिए 2 से वह संख्या विभाजित होती है, अर्थात लिख सकते हैं 2 से वह संख्या विभाजित होती है, वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक पर, जिसके इकाई अंक पर क्या हो, 0 हो या 2 हो या 2 का कोई गुणज हो, 2 का कोई गुणज हो, 2 का कोई गुणज हो। जैसे आपसे लिख दिया जाए 580, 1580, तो हमें पता चल गया इकाई अंक में क्या है, 0 है, तो वह 2 से विभाजित होगी। उसी तरह से लिख दिया जाए 582, हमें पता चल गया इकाई अंक में क्या है, 2 है, तो वह क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। इसी तरह से लिख दिया जाए 1584, तो हमें पता चल गया इकाई अंक में क्या है, 4 है, जो 2 का गुणज है, तो यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। उसी तरह से अब जान लेते हैं, या इसका मतलब क्या हुआ, 2 पर 1 का घात का मतलब क्या हुआ, 2, उस वही नियम से 2 पर 2 का घात का मतलब क्या हुआ, 4। तो यही नियम इसमें भी फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, आइए हम देखते हैं, लिख लेते हैं। 4 से वह संख्या विभाजित होती है, 4 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके दहाई तक अंक 0 हो या 4 हो या 4 का कोई गुणज हो, या 4 का कोई गुणज हो, जैसे आपसे कह दें, जैसे 500, तो दहाई तक का अंक क्या है, 0 है, तो यह 4 से विभाजित होगा। उसी तरह से आप भाग देकर देख लीजिए, 4 से विभाजित होगा। नहीं विश्वास है तो हम 4 से भाग करके देख लेते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, कितना बचा, 1 बचा, हो गया 10। फिर 4 से भाग देंगे, 4 गुना 8, अब कितना बचा, 2 बचा, हो गया 20, 4 बचे 20, तो 125 बार में 500 विभाजित हो जाएगा, हुआ ना। फिर इसी तरह और कौन सी संख्या विभाजित होगी, जैसे आपसे दे दे 544, यह भी 4 से विभाजित होगी। इसी तरह आपसे दे दे 516, या क्या है, 4 का गुणज है 16, तो दहाई तक का अंक क्या है, गुणज है ना, वो अभी 4 से विभाजित होगी। अब आगे लिखते हैं, नोट करते चलिए साथ में, आगे लिखते हैं। अब जानते हैं 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। लिख लेते हैं 8 से। 8 मतलब क्या,
8 मतलब क्या होगा 2 पर 3 का घात, 2 पर 3 का घात, 2 पर 3 का घात मतलब क्या 8 होगा। तो 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी तो लिख लेंगे वह संख्या विभाजित होगी, 8 से वह संख्या विभाजित होगी, विभाजित होगी जिसके सैकड़े तक का मान, जिसके सैकड़े तक का मान 0 हो या सैकड़े तक का मान 8 हो या सैकड़े तक का मान या सैकड़े तक का मान क्या हो 8 का गुणज हो, 8 का गुणज हो। तो वह संख्या क्या विभाजित होगी 8 से विभाजित होगी। जैसे जैसे देख लेते हैं, हम बताएं सैकड़े तक का मान क्या हो 0 हो, तो सैकड़े तक का मान 0 होगा, 1008 से विभाजित होगा। नहीं विश्वास है तो 8 से भाग कर देख लेते हैं। 8 करना मान कितना हुआ 8 करना मान बचा 2 हो गया 20, 8 दूना 16, 8 करना मान बचा 2 हो गया 20, 8 दूना 16, बचा 4 हो गया 40, 8 बचे 40, 125 बार में चला गया या ना। उसी तरह आगे देख लेते हैं कितना 1888, यह भी 8 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि सैकड़े तक का मान 8 है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं 12 × 8 = 96, 12 9 108, तो 1108, 1108 भी क्या होगा 1108 भी क्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो 8 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई तक का अंक क्या हो 0 हो या 2 हो या 2 का कोई गुणज हो, तो वह 2 से विभाजित होगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है मतलब दहाई तक का अंक क्या हो 0 हो या 4 हो या 4 का कोई गुणज है। उसी तरह से 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, 8 का विभाज्यता का नियम यह है कि क्या है 8 का विभाज्यता का नियम यह है कि सैकड़े तक का अंक क्या हो 0 हो या 8 हो या 8 का कोई गुणज हो। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 8 से विभाजित होगी। अब आ जाते हैं 3 से। तो हम जानते हैं 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो इससे लिख लेते हैं 3 पर 1 का घात मतलब क्या 3। तो 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी तो लिख लेंगे 3 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग जिसके अंकों का योग 3 हो या 3 का कोई गुणज हो या 3 का कोई गुणज हो। समझ में आया इसका मतलब क्या कि जो संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि 3 आता है या 3 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी। जैसे लिख लेते हैं, जैसे आप लिख लीजिए 111, जैसे 111। अभी इनके अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग मतलब क्या है 1 + 1 + 1, तीनों एक को जोड़ लेंगे आया कितना 3 आया ना। तीनों को जोड़ने पर तीनों को जोड़ने पर आया 3, मतलब इसके अंकों का योग 3 है। तो वह संख्या क्या विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी। जैसे भाग कर देख लेते हैं, 3 से भाग दिए 3 × 3 = 9, हाथ में बचा आपके 2 हो गया 21, 3 × 3 = 21, 37 बार में यह चला जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 होगा ना, बचा 2 हो गया 21, 3 × 7 = 21, 37 बार में यह गया ना, तो 37 बार में यह कट जाएगा। उसी तरह से आगे और भी संख्याएं देख लेते हैं, उसी तरह से और आगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका दे दे कि 75, 7 × 5 = 12, 3 का गुणज है कट जाएगा। उसी तरह से दे दे आपका 60, 3 का जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 3 का गुणज है। तो जो भी अंकों का योग सिंपल में ये लिख सकते हैं कि वह संख्या 3 से विभाजित होगी जिनके अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 3 हो या 3 का कोई गुणज हो। समझ में आया ना। ऐसे नोट करते चलिए उदाहरण के साथ। अब हम मिटा रहे हैं, अब जानते हैं 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो लिख लेते हैं 3 पर 2 का घात का मतलब क्या 9 हुआ, तो वही नियम इसमें भी फॉलो होगा। क्या होगा लिख लेते हैं 9 से, लिखते हैं 9 से वह संख्या विभाजित होगी, वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का
योग जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 हो या 9 का कोई गुणज हो, 9 का कोई गुणज हो, कोई गुणज हो, छोटा छोटा अंक लेकर चल रहे हैं, गुणज हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे 45, अब 4 5 को जोड़ेंगे, 4 + 5 क्या आया, 9 आया ना, तो अंकों का योग क्या है, 9 है, तो यह 9 से पक्का विभाजित होगी। नहीं विश्वास है तो देख लेते हैं, 9 से भाग देकर 9 × 45 घटा 9, 5 बार में चला गया। तो आपको यह समझ में आया कि 9 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 हो या 9 का कोई गुणज हो। इसी तरह आगे लिख लेते हैं, जैसे 2 3 कितना होगा, 5 5 4, अब यह 9 से पक्का विभाजित हो, 2 3 कितना 5 और 5 4 9, अब यह 9 से पक्का विभाजित होगी, 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा, भाग दीजिए कितना हुआ, भाग दीजिए 9 9 दूना 18, बचा आपके पास कितना 5 हो गया 54, 9 दूना 18 बचा 5 हो गया 54, 9 × 45 9 × 6 54, 26 बार में यह कट गया। तो आपको यह समझ में आ गया, 9 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 हो या 9 का कोई गुणज हो। वही सेम राशि किसमें है, 27 में। 27 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो वह लिख लेते हैं। 27 का मतलब क्या, 3 पर 3 मतलब 3 पर 3 घात, तो 27 से भी वह संख्या विभाजित होगी जिनके अंकों का योग क्या हो, लिख लेते हैं 27 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 27 हो या 27 का कोई गुणज हो, 27 का कोई गुणज हो। आप आगे उदाहरण देकर लिख सकते हैं, तो आप आसानी से मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या क्या जान लिया, 2 के विभाजता का नियम जान लिया, 4 के, 8 के, 3 के, 9 के और 27 के। अब आगे आते हैं 5 का विभाजता का नियम क्या है। तो 5 के विभाजता का नियम यह है, लिख लेते हैं 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो लिख लेते हैं 5 का विभाजता का नियम क्या है, तो लिखेंगे 5 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई तक के अंकों का योग, इकाई तक के अंक 0 हो या 5 हो या 5 का कोई गुणज हो, 5 का कोई गुणज हो। जैसे लिख लेते हैं 50, इकाई तक का अंक क्या है, जैसे लिख लेते हैं 50। अब हमें पता चल गया इकाई तक का अंक क्या है, 0 है, तो क्या विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 × 50। उसी तरह लिख लेते हैं 55, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 से विभाजित होगा। उसी तरह से आगे भी जो भी संख्याएं हैं, जैसे बहुत बड़ा संख्या लिख लेते हैं 12 5 27 5, तो यह भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है। इसी तरह से आगे भी जितनी बड़ी संख्याएं होंगी हम देखेंगे 5 से विभाजित होगा। कैसे पता चलेगा, इकाई का अंक देख लेंगे 5 है कि नहीं, या इकाई का अंक देख लेंगे 0 है कि नहीं। ऐसे बड़ा सवाल देगा, हम तो उदाहरण बस छोटा दे रहे हैं। जब आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, इसके अगले वीडियो में प्रैक्टिस रहेगा इन दोनों पार्ट पे आधारित, जो कल पढ़े हैं और जो आज पढ़े हैं, इन दोनों पे आधारित कल प्रैक्टिस कराया जाएगा। तब आपको पता चलेगा किस प्रकार से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं 25 के विभाजता का नियम। 25 का विभाजता का नियम क्या है, तो लिख लेते हैं 25 के विभाजता का नियम। तो 25 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके दहाई तक का अंक 0 हो या 25 हो या 25 का कोई गुणज हो, या 25 का कोई गुणज हो, या 25 का कोई गुणज हो। जैसे देख लेते हैं 100, तो हम जानते हैं 25 × 100, दहाई तक का अंक क्या है 0 है ना, कट गया। उसी तरह से लिख सकते हैं 125,
ढाई तक का अंक क्या है 25 है ना। उसी तरह से 25 का कोई गुणज हो 150, ढाई का अंक क्या है 25 का गुणज है 25 दूना 50, तो यह विभाजित होगा। समझ में आया ना। अब उसी तरह आप आगे आते हैं, लिखते हैं 6 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो हमने यह पढ़ लिया 5 और 25 की विभाज्यता का नियम क्या है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई तक का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो या 5 का कोई गुणज हो। उसी तरह से 25 के विभाज्यता का नियम क्या है, दहाई तक का अंक क्या हो, 0 हो या 25 हो या 25 का कोई गुणज है। अब आते हैं 6 से। 6 का नियम जानते हैं, 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो लिख लेंगे 6 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके 6 से वह संख्या विभाजित होती है जो संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। जैसे हम जान लेते हैं 6, सबसे पहले उदाहरण में ले लेते हैं 6। तो 6 किससे विभाजित हो रही है, 2 से भी, 3 से। तो 6 से भी विभाजित होगी। उसी तरह से लिख लेते हैं 12 किससे विभाजित हो रही है, 2 से और 3 से। तो वह किससे विभाजित होगी, 6 से। उसी तरह से 18 ले लेते हैं, 18 किससे विभाजित होगी, 2 से और 3 से। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से। ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे, हम तो बस आपको समझाने के लिए छोटा छोटा अंक दे रहे हैं। पेपर में बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे जो कल हम प्रैक्टिस में करेंगे। अब आगे लिखते हैं, अब आगे जानते हैं 7 और 13 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। इसका नियम अभी 11 का बचा है, पहले 11 का लिख लेते हैं। 11 का लिख लेते हैं। हम जानते हैं 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो इसका बढ़िया से लिख लीजिए। लिखिए 11 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके सम स्थान पर स्थित अंक का योग तथा विषम स्थान पर स्थित अंक का योग अंक के योग का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो या 11 का कोई गुणज हो। वह संख्या क्या विभाजित होगी, वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होंगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होंगी। तो एक लाइन में हम यह तो परिभाषा लिखा दी, अब एक लाइन में अच्छे से लिखवा दे रहे हैं। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे। 11 से वह संख्या विभाजित होगी, लिख सकते हैं सम स्थान पर स्थित अंक का योग माइनस विषम स्थान पर स्थित अंक का योग, विषम स्थान पर स्थित अंक का योग इसकल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे हम उदाहरण में देख लेते हैं, मिटाकर सब लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा एग्जाम में। नोट करते चलिए साथ में। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और
2, 1 2 3 2। तो यह किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी कि नहीं? जैसे देख लेते हैं। जैसे अब बताए हैं सम स्थान पर स्थित अंक। सम स्थान मतलब क्या? ये तो विषम है, यह भी विषम है, यह दोनों क्या है? विषम अंक है, विषम है, और यह दोनों सम स्थान पर स्थित अंक है। क्या है? सम स्थान पर स्थित अंक है। नहीं तो हम मिटा देते हैं, इसे 2 कर लेते हैं और इसे क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन दोनों मतलब यह विषम स्थान पर स्थित है ना, 1 2, दूसरा पहला स्थान विषम होता है, दूसरा स्थान सम, फिर तीसरा विषम, फिर चौथा स्थान सम। इन दोनों को जोड़े तो कितना आया? 2 + 3 जोड़े तो कितना आया? 5 आया, मतलब विषम स्थान पर स्थित अंक का योग। और इन दोनों को जोड़े तो कितना आया? 2 3 जोड़े तो कितना आया? 5। जोड़ने के बाद इन दोनों का अंतर करने पर क्या मिला? 0 मिला ना। तो 0 मिला तो 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। नहीं विश्वास है तो हम भाग देकर देख लेते हैं। भाग दिए 11 × 2 = 22, 0 11 × 3 = 33, 203 बार में चला गया। समझ में आया ना? इस पे कल प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब आगे लिखने से आगे जानते हैं 7 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 7 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो अच्छे से लिख लेते हैं, बढ़िया से। इसका एक 2 नियम है। 7 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? दोनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो लिख लेते हैं वह संख्या। 7 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? दोनों का नियम एक ही है, लिखते चलते हैं साथ में। वह संख्या जिसकी पुनरावृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति 2 2 के जोड़ों में 2 2 के जोड़ों में 2 2 को जोड़ों में 3 मतलब 2 2 को जोड़ों में 3 जोड़ा प्राप्त हो। 2 2 के जोड़ों में 3 जोड़ा बनाती है, 3 जोड़ा बनाती हो, वह संख्या 7 और 13 से विभाजित होती है। जैसे 1 2 1 2 1 2 लिख लिए। अब 2 2 का जोड़ा बनाई ना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बनाए, 2 2 का जोड़ा बनाई, 2 2 अंक का जोड़ा बना गया, 2 2 अंक का जोड़ा बनाए। और कितने जोड़े बने? 1 2 3। यह किससे विभाजित होगी? 7 से और 13 से। नहीं विश्वास है तो भाग देकर देख लीजिए। 7 से भाग देंगे तो कितना? 7 का 9 7, बचा आपके पास 5 हो गया 51, 7 हो गया 51, 7 7 49, बचा आपके पास 2 हो गया 22, 22 हो गया ना, हो गया 22, हो गया 22, 7 3 21, 7 3 कितना हो गया? 21, बचा 1 हो गया 11, बचा 1 हो गया कितना? 11, 7 11 हो गया, 7 का 9 7, बचा 4 हो गया 42, और 7 42 7 6 42। तो कितनी बार में कट गया? 17 3 16 बार में यह विभाजित हो गया। कितनी बार में विभाजित हो गया ना? तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 7 और 13। 13 से भी भाग देकर देखेंगे तो विभाजित होगा। दूसरा नियम यह लिख लेते हैं, वह संख्या 7 और 13 से वह संख्या भी विभाजित होती है, वह संख्या भी विभाजित होती है जिसकी पुनरावृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति 3 अंकों के 2 जोड़े में। कैसे? 3 अंकों के 2 जोड़े में हो, 2 जोड़े में हो। जैसे हम जान लेते हैं, जैसे मतलब क्या? जैसे 3 अंकों को बोले हैं तो 1 2 3, फिर 1 2 3। यह क्या है? 3 अंकों के जोड़े में आया ना, 1 2 3 अंकों का कितना जोड़ा? 1 जोड़ा 2 जोड़ा। यह संख्या किससे विभाजित होगी? 7 और 13 से। भाग देकर देख लेंगे, 7 और 13 से विभाजित होंगी। भाग देकर आप देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम बस नियम दिखाते चल रहे हैं, कल इस पे प्रैक्टिस किया जाएगा तो बताएंगे। ऊपर वाला दिखा रहे हैं, एक नियम और है, उसे भी लिख लेते हैं, 7 और 13 से वह संख्या विभाजित होगी, वह संख्या विभाजित होगी जिसकी पुनरावृत्ति एक ही अंक का
6 बार क्या हो, एक ही अंक का 6 बार हो। जैसे जैसे हम लिख लेते हैं 6 6 6 6 6 6, 6 बार में आया ना 6 6, या कुछ भी लिख सकते हैं 2 2 2 2 2, 6 बार लिख लेंगे तो यह किससे विभाजित होंगे, किससे विभाजित होगा, 7 और 13 से विभाजित होगा। नहीं विश्वास है तो 7 से भाग देकर देख लेंगे। 7 3 21, 7 3 21 बचा 1 हो गया 12, 7 का 9 12 हो गया, 7 का 9 7, बचा आपके पास कितना 5 हो गया 52, फिर 52 में 7 से भाग देंगे 7 सत्ते 49, कितना होगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचा आपके पास हो गया 53, 7 सत्ते 49, बचा 53, 52 था, 7 सत्ते 49, बचा 3 हो गया 32, 7 चौक कितना होता 28, 7 चौक 28, बचा 4 हो गया 42, 7 सत्ते 42, तो 7 से पूरा विभाजित हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो हम अब यह जान चुके हैं 7 से 7 और 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी है, तो जिनके वह संख्या विभाजित होती है जिनकी पुनरावृत्ति 6 अंकों में हो, या वह संख्या विभाजित होती है जिनकी पुनरावृत्ति 3 अंकों में 2 जोड़ा बनाती हो, या वह संख्या विभाजित होती है जिनकी पुनरावृत्ति 2 अंकों में 3 जोड़ा बनाती हो। फिर आगे 2 का नियम पढ़े, 8 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, सारा नियम विभाजता का हमने सभी नियम क्या कर लिया, पढ़ लिया है। आप काफी पे अच्छे से नोट करिए, कल इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है, जो आपके मतलब परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसे कराया जाएगा। आप नोट्स बनाते चलिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर जो अब तक करते आए हैं वही करेंगे। तो पूरा नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, तो आने वाले दिनों में आप अपने आप में एक अलग सा परिवर्तन देखेंगे। तो पूरा नोट करिए, नियम से रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए, और कल आगे इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। और सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को। तो इसी के साथ कल पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।